ओके, सो AWS के अंदर इस वक्त मार्केट रेट जो मार्केट शेयर है वो इस वक्त 30% चल रहा है, और एज्योर के अंदर राइट ना, एज्योर के अंदर बेसिकली 20 to 25% जो है मार्केट शेयर प्रोवाइड है। ओके। अच्छा, स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं क्लाउड के अंदर, तो क्या प्रेफर करोगे? सबसे पहले इनको कौन सी सर्टिफिकेशन की तरफ मूव करना चाहिए? सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन करनी चाहिए एज्योर के अंदर बेसिकली 104 है, ठीक है। ओके, वो बेसिकली एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है। उसके बाद आप AZ 400 कर लें डेवऑप्स ठीक के है। लिए। अगर आप AI के लिए करना चाहते हैं तो AZ 900, और अगर सिक्योरिटी के लिए करना चाहते हैं तो AZ 500। ओके, ऐसे ही AWS के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स डायरेक्टली AWS को पढ़ाना चाह रहा है, तो AWS के अंदर सबसे पहले बेसिक जो सर्टिफिकेशन है वो आपको मिलेगी सबसे पहले प्रैक्टिशनर की, जो कि हम भी यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 3-in-1 अगर आप पढ़ लेते हो AWS का बेसिक, तो आप प्रैक्टिशनर इजी से दे सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी तैयारी अगर आप कर लो, थोड़े से इसको डीप में आप चले जाओ, तो आप इजीली एसोसिएट का भी दे सकते हो। और उसके बाद इसके अलावा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन भी इसमें मिल जाती है। लाइक कोई अगर मशीन लर्निंग की फील्ड से आ रहा है या फिर कोई नेटवर्किंग की या सिक्योरिटी की फील्ड से आ रहा है, तो उसके अंदर भी आपको सेपरेट सर्टिफिकेशन मिल जाती है AWS के ऊपर। सिक्योरिटी की आपको मिल जाएगी, मशीन लर्निंग की मिल जाएगी, इसी तरह नेटवर्क की भी मिल जाएगी। सो स्टोरेज की सर्विस को क्या कहेंगे हम लोग एज्योर के अंदर? स्टोरेज की लाइक सर्विस जैसे को गूगल basically- ड्राइव होती है, इसी तरह। हाँ, ये जो सर्विस है एज्योर के अंदर इसको आप ब्लॉब स्टोरेज कहते हैं। ओके, एंड AWS के ऊपर आप इसको S3 कह सकते हो, S3 स्टोरेज सर्विस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं, अगर मैंने परफेक्ट रोड मैप अगर जानना हो AWS के लिए तो मेरे लिए क्या प्रेफरेबल है? आपके लिए सबसे पहले ये है कि आप AWS पे करा रहे हो, तो सबसे पहले आप बेसिक्स नॉलेज की ले लें। लाइक आपको नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी ठीक सी है। सर्वर्स लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सही है। डेटाबेस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फिर बाकी सर्विसेज आपको करें। इसके बाद आप इजीली एसोसिएट लेवल का जो आपकी सर्टिफिकेशन है आप उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर आप दे लें, प्रैक्टिशनर बहुत बेसिक लेवल की है, प्रैक्टिशनर आप देना चाहे तो दे सकते एसोसिएट हैं। में भी तो 3-4 सर्टिफिकेशन। जी, एसोसिएट में अगर आप जाना चाहें तो आप डायरेक्टली एसोसिएट में भी जा सकते हैं, अगर आपने इसको डीप एंड डाइव कर लिया। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से, कि अगर कोई एज्योर की सर्टिफिकेशन करना चाह रहा है, उसको कंप्लीट करना चाह रहा है? सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लर्निंग के लिए आपको 4 to 5 मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा एक्सपोजर और लेते हैं और जो डिफरेंट आप कहने के चीज़ें होती है लर्निंग के लिए, आप उनसे जब सर्टिफिकेशन विद इन मैं कह सकता हूँ 8 मंथ्स to 10 मंथ्स में आप सर्टिफिकेशन पास आउट कर सकते हैं। ओके। व्हाट अबाउट AWS? अच्छा, AWS के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली आप 4 to 5 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आप एसोसिएट की तरफ जा सकते हो, और फिर अगर आप इसको और डीप एंड डाइव करते हो और ज़्यादा सर्विसेज की कवर अप करते हो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसकी 300 प्लस सर्विसेज हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 300 सर्विसेज, तो आप अगर इन सारी सर्विसेज को तो कवर अप नहीं कर सकते, बट अगर आप उसको ज़्यादा डीप एंड डाइव करते हो तो आप प्रोफेशनल की तरफ जा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो बढ़ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे इन 2 क्लाउड्स की तरफ चूज करना तो मैं किसको ज़्यादा प्रेफर करूँ, AWS को? देखिए, बेसिकली अगर आप यहाँ पर एक क्लाउड के पीछे जाते हो और उसी के अंदर आप प्रोफेशनली आप उसकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करके आप उसी में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। बट अगर आप मल्टी क्लाउड की तरफ जाते हो, लाइक आपने AWS पढ़ लिया और आपने उसके बाद एज्योर भी कर लिया, तो मार्केट पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। लाइक अगर कोई कंपनी है जो दोनों क्लाउड पे काम कर रही है, जो दोनों प्रोवाइडर यूज कर रही है, तो वो फिर आपको पहले प्रेफर करेगी, ओके। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आप उसको ज़्यादा अवेल कर सकते हो फिर। सही।